अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने आपको बुक का इंट्रोडक्शन दिया था कि आपकी बुक में 2 पोर्शंस हैं, एक में डेटाबेस है और दूसरा आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसमें सी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया हुआ है। पहले कंप्यूटर लैंग्वेज की बात किया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्राम की बात की है, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस बताया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें, व्हाट इज़ कंप्यूटर, हम कहेंगे कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है? देखिए, आप कंप्यूटर को अगर हम कहते हैं 2+2 करके दे, कंप्यूटर ने क्या किया, 2 और 2 को जमा कर दिया। हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ने फॉलो किया। उसने 2 और 2 को जमा करके हमें आंसर क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। ठीक है, हम प्लस करेंगे तो वो प्लस का साइन यूज़ करेंगे या सिंबल यूज़ करेंगे तो वो प्लस ही करके देगा, माइनस का करेंगे तो माइनस ही करके देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। जो हम इंस्ट्रक्शंस, अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे कौन रहा है, ह्यूमन, हम खुद जो सा है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इस तरह जब भी कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, उस प्रोग्राम के पीछे हमने इंस्ट्रक्शंस पास की होती हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम एक प्रोग्राम को डिफ़ाइन करें तो क्या होगा प्रोग्राम, अ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी नंबर ऐड करें तो उसको कंप्यूटर क्या करे, प्लस करके दे। ठीक है, अब हम कंप्यूटर में हम पहले क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाने लगे हैं, हम कोई ना कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। इंस्ट्रक्शंस हम अपनी ज़बान में नहीं लिखते, इंग्लिश में नहीं लिखते, उर्दू में नहीं लिखते, बल्कि इंस्ट्रक्शंस हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके लिखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, अब जो प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम। सी होगी, C++, जावा, C#, किसी भी प्रोग्रामिंग, हज़ारों टाइप की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है, कहते हैं कि जो बंदा प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात की, हमने कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। फिर हमने प्रोग्राम की बात की। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद है प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो बंदा प्रोग्राम लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से बनी होती है, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कहते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सिंबल से मिलके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी होती है। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम जो सा है उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। अब सी के अलग रूल हैं, C++ के अलग रूल हैं, C# के अलग रूल हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करानी है। ठीक है, कोई भी आप अपना नेम प्रिंट कराना चाह रहे हो तो उसे आप जब सी में प्रिंट कराओगे तो उसके लिए आप कीवर्ड यूज़ करोगे प्रिंट एफ का, लेकिन वही काम आप C++ में करोगे तो आप सी आउट का जो सा है कीवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सिंबल से मिलके बनी होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग सिंटैक्स होता है, अपने अलग से रूल्स होते हैं। ठीक है, किस लिए यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्राम
लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। कहता है कि जब हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना होता है ना, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कोई भी अपनी तरफ से आप बैठ के इंग्लिश में लिखते रहो कंप्यूटर को मेरा ये काम कर दे, ये काम कर दे, कंप्यूटर कभी भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर से हमने कोई भी काम लेना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो, कोई एप्लीकेशन बनवानी हो, कुछ भी करना हो, कोई छोटा सा प्रोग्राम बनवाना हो, जैसे मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हैं, ठीक है। दो तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जौन सी थी वो सेट ऑफ सिंबल्स एंड वर्ड्स इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा, कहता है कि अब जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर फ्रीली उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। किसी दूसरे बंदे की, किसी ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, जैसे हमारी एक लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है, मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ, आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको आकर समझाए या ट्रांसलेट करे उर्दू की। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो समटाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को या किसी को इंग्लिश नहीं आती होती, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बीच में एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, एक बंदा यूज़ करेंगे। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा मैं जो इंग्लिश में बात करूँगी उसको ट्रांसलेट करेगा उर्दू में, और उर्दू वाले की बात को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह ही है। कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, वो बाइनरी फॉर्म में 0101 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर उस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, अब क्या होता है, आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो बटन ए, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास वो कभी भी ए की फॉर्म में नहीं जाता, बल्कि ए के पीछे जो आपकी की होती है ए, उसके पीछे उसका एक बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर के पास वो बाइनरी कोड जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के पास कभी भी अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ नहीं जाता, बल्कि कंप्यूटर के पास बाइनरी कोड जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये देखें, ए का बाइनरी कोड, बी का बाइनरी कोड, सी का बाइनरी कोड और डी का बाइनरी कोड। मैंने कहा कि ये देखें, अब इतने ज़्यादा बाइनरी कोड एक ह्यूमन के लिए याद रखना आसान काम नहीं है। हम इतने ज़्यादा बाइनरी कोड्स याद नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म क्या है, 0101 की फॉर्म है। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन हमारे लिए इसको याद रखना, इसको समझना आसान नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर इसको ईजीली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अच्छा, आगे से